हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमुनि विज्ञान चैनल। यशमुनि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार्य की अवधारणा। अध्याय 11, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य की अवधारणा, साथ साथ में कार्य का सूत्र, उसका मात्रक, उसकी परिभाषा, साथ साथ में एक जूल की परिभाषा भी हम समझने का प्रयास करेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ दिखाया गया है किसी सतह पर रखे गुटके को धकेलना। इस क्रिया में गुटके पर बल लगाकर इसे विस्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये सीधा सीधा नजर आता है कि वास्तव में किस प्रकार से ये व्यक्ति इस गुटके को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ये गुटका आगे की ओर इसी दिशा में, जैसे ही व्यक्ति इस पे फोर्स लगाता है, गुटका इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ना चालू कर देता है, आगे की डायरेक्शन में बढ़ता है। ये हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ हमें दिखाई देगा, देखिए किस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ये एरो के तीर के निशान से इसे आगे बढ़ते हुए आप देख सकते थे। यहाँ से ये आगे रहा है तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, ये आगे की ओर मूव करता हुआ आपको नजर आता है। ठीक, यहाँ हम देख पाएंगे कोई लड़की इस ट्रॉली को खींचकर आगे की ओर ले जा रही है। वो किस प्रकार से आगे की ओर खींचकर ले जा पाती है, यहाँ से आपको ये नजर आएगा। देखिए किस प्रकार से वो आगे की ओर खींचकर ले जा रही है। तो यहाँ के बारे में यदि मैं बताना चाहूँगा आपको तो ये है कि बल लगाकर इस ट्रॉली को आगे की ओर पर पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। लड़की यहाँ से इस ट्रॉली को पुल कर रही है, खींच रही है, बल लगाकर खींच रही है। बल लगाने के पश्चात वस्तु में विस्थापन हो गया है, जिसके कारण जो आपको नजर आ रहा है वह विस्थापन ही है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाना यह कार्य बल के कारण ही संभव है। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये पुस्तक को ऊपर उठाया जा रहा है। ये पुस्तक को हाथ की सहायता से ऊपर उठाया जाता है, ये भी बल के कारण ही संभव है। अर्थात बल लगाने के कारण ही वस्तु में विस्थापन हुआ है, ये हम कह सकते हैं। अर्थात कार्य का होना प्रदर्शित करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, मुख्य जो बिंदु हैं उन्हें जानना जरूरी है। यहाँ देखेंगे उपरोक्त तीनों स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ये ज्ञात हो जाता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, और वस्तुओं पर कोई बल लगाना चाहिए या वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और वस्तु पर बल लगने के बाद वस्तु को विस्थापित भी होना चाहिए, ये जरूरी है। तब जाकर हम कह सकते हैं कार्य हुआ है। नेक्स्ट में हम देखते हैं यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कार्य हुआ है। तब इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। यह देखेंगे यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा F है और वस्तु में हुए विस्थापन की मात्रा S है, तब किया गया कार्य निम्न प्रकार होगा, जो हम सूत्र के रूप में प्रकट कर सकेंगे। वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य बराबर वस्तु पर लगाया गया बल गुणा वस्तु में हुए विस्थापन। तो इस प्रकार से इसका सूत्र तैयार हो जाएगा। ठीक, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F गुणा S के द्वारा भी लिख सकते हैं, जो आगे हम प्रदर्शित करेंगे। और अब सूत्र के आधार पर इसकी परिभाषा या सूत्र के अनुसार परिभाषा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल तथा उसमें हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बल का मात्रक, तो बल का मात्रक किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये सूत्र हमें याद रखना है। ठीक ना, किया गया कार्य सूत्र में याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट में देखेंगे W, मतलब W क्या है? W है वर्क, किया गया कार्य। ठीक, और बराबर F क्या है? बल है, गुणा गुणा इसके बाद विस्थापन, विस्थापन है S। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाता है W बराबर F गुणा S। ठीक, तो किया गया कार्य हो जाएगा, जहाँ बल को नापते हैं न्यूटन में और विस्थापन को नापा गया है मीटर में मापा गया है। तो इस प्रकार से न्यूटन मीटर यहाँ पर किया गया कार्य का जो इकाई है, मात्रक है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। साथ साथ में किए गए कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ बल का मात्रक दिया है, तो बल का मात्रक मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन होता है, जो आप देख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम आगे। देखिए किया गया कार्य न्यूटन मीटर
है, इसे हम एक जूल से भी प्रदर्शित करते हैं। अब एक जूल से जब हम इसे प्रदर्शित करते हैं तो जूल की परिभाषा भी हमें देना पड़ेगा कि जूल की परिभाषा क्या है, जूल को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूटन मीटर लिखा है, तो न्यूटन मीटर यदि 1 न्यूटन मीटर है तो यहाँ पर 1 जूल हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, ठीक ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने जूल की परिभाषा प्रदर्शित होगी। किया गया कार्य यदि 1 न्यूटन मीटर है तो कार्य का मान हो जाएगा 1 जूल, क्योंकि कार्य की इकाई जूल है, हम जिसे जूल में भी मापते हैं, ठीक ना। आपको ये ध्यान रखना है, कार्य की इकाई जूल है, न्यूटन मीटर भी ना आकर आप सबसे पहले जूल को प्राथमिकता यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक। अगर न्यूटन मीटर नहीं लिखा है तो जूल वहां पर दिया गया है, तो जूल पर आप सही का मार्क लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं जूल की परिभाषा या 1 जूल की परिभाषा। यहाँ पर हम देखेंगे जूल की परिभाषा सूत्र के अनुसार परिभाषा यहाँ पर दी गई है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है और वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन होता है, तब हम कह सकते हैं वस्तु के ऊपर किया गया कार्य 1 जूल है। तो इस प्रकार से आपकी 1 जूल की परिभाषा भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आप 1 जूल की परिभाषा दे सकते हैं। हम यहाँ लिखना चाहेंगे 1 जूल बराबर, फिर लिखेंगे न्यूटन, वो भी न्यूटन कितना लिखेंगे, न्यूटन की मात्रा है, 1 न्यूटन का बल है, ठीक, गुणा 1 मीटर वस्तु विस्थापित हुई है, तब हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ठीक। यहाँ से आप जूल का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको किसी वस्तु का बल दिया गया है, ठीक है ना, और वो 1 मीटर विस्थापित होती है, तो यहाँ पर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक वस्तु लेते हैं, एक बॉल लेते हैं, ठीक है, इस पर बल लगाया गया है 10 न्यूटन का, इसे 10 न्यूटन का बल लगाया गया है इस पर, ठीक ना। 10 न्यूटन का बल लगाने के बाद यह है 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। कितने मीटर विस्थापित हो जाती है, 2 मीटर यहाँ पर विस्थापित हो जाती है, वस्तु यहाँ पहुंच जाती है, 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो W का मान फाइंड आउट कीजिए, अर्थात जो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तब हम यदि कार्य का मान ज्ञात करें तो हम इसे इस प्रकार से इसी सूत्र में रख सकते हैं। कार्य का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे कार्य बराबर, ठीक, और यहाँ लिखेंगे बल का मान और इंटू लगा देंगे, फिर लिखेंगे विस्थापन, यहाँ विस्थापन लिख दिया है। अब सूत्र में मान रखेंगे, कार्य के मान में, कार्य का मान ज्ञात करने की, बल का मान कितना दिया गया है, बल का मान दिया गया है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हम यहाँ लिखेंगे, गुणा कितना विस्थापित हुआ है वस्तु, 2 मीटर विस्थापित हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब टोटल यहाँ पर देखेंगे हम कितना आंसर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो रहा है 20, ठीक, और ये 20 हमें मात्रक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जूल। तो 20 जूल कार्य किया गया। कितने जूल कार्य किया गया है, 20 जूल कार्य किया गया है। ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें बखूबी कर सकते हो। यदि आपसे बल की मात्रा पूछ ली जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर है, वस्तु में कितना बल लगाया जाए कि वस्तु 5 मीटर दूरी विस्थापित हो जाए। ये 5 मीटर की दूरी तक विस्थापित हुई है, वस्तु अब यहाँ पहुंच चुकी है। कितने मीटर का बल लगाया गया है, ठीक ना, 5 मीटर तक वस्तु विस्थापित हुई है, जबकि कार्य किया गया है, यहाँ पर हम कार्य लेंगे 40 जूल कार्य किया गया है। जूल का मान कितना है, कार्य की मात्रा दी गई है W बराबर 40 जूल, विस्थापन दिया गया S बराबर 5 मीटर, F बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ये नेक्स्ट, ये फर्स्ट सवाल था, इसमें ये सेकंड सवाल में इसी के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे सीधा सीधा सूत्र लिखेंगे, W बराबर जो आप जानते हैं वो लिखेंगे, F लिखेंगे इंटू S लिखेंगे, F का मान ज्ञात करना है, W का मान दिया है 40 जूल, तो यहाँ लिख देंगे 40 बराबर F का मान फाइंड आउट करना है, ऐसा ही लिख कर देंगे। तो S का मान लिखेंगे, 5 मीटर दिया है तो 5 मीटर लिख देंगे। अब चूंकि F और इनको हमें गुणा करना है तो हम कर लेते हैं, 40 बराबर 5F यहाँ पर हमें मौजूद रहेगा। तो F का मान फाइंड आउट करना है तो F बराबर 40 बटे, यहाँ लिखेंगे हम 5, भाग लगा देंगे, 5 अट्ठे 40 होता है, तो यहाँ पर F का मान आ जाएगा 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु को 5 मीटर खिसकाया जा सकता है, 5 मीटर विस्थापित किया जा सकता है 40 जूल कार्य करके। तो इस प्रकार से इनकी कुछ आंसर होंगे, तो इन्हें आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद।